Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 9 supplementary book. The name of the book Moment, chapter number 5. The name of the chapter The Happy Prince. In last lecture I have completed first paragraph in page number 32. Okay, so I have completed up to he said. Now let's go ahead. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. अभी जब हैप्पी प्रिंस ने ये स्वेलो को खुद की एक आँख निकालने का, यानी हैप्पी प्रिंस के दो आँख की जगह दो सैफायर थे, तो उसने हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मेरे पास दूसरी कोई रूबी तो नहीं है, लेकिन मेरी जो दोनों आँखें हैं वो रेड सैफायर से बनी हुई है, तो उसमें से एक आप क्या करो, सैफायर निकाल दो और वो प्ले राइटर को क्या करो, दे दो, कि जिसकी वजह से वो फायरवुड लाकर अपना प्ले क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो जब ये हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कहा तो स्वेलो कहता है डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगन टू वीप, और वो रोने लगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, आप इसी तरह से करो मैं जिस तरह से आपको कमांड देता हूँ। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आइस, तो वो जो स्वेलो था उसने वो प्रिंस की जो आँख थी, जिस तरह से प्रिंस ने कहा कि मेरे कमांड है उसका क्या करो, फॉलो करो, तो ये जो स्वेलो था उसने वो प्रिंस की आँख क्या कर दी, निकाल दी। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और वो फ्लाई करता करता ये जो इसके बारे में जो एक यंग मैन के जो एक राइटर था, ओके, उसका घर कीपर यानी उसका गैरेट यानी उसके रहने की जगह, तो वो यंग मैन के गैरेट पर वो पहुंचता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, उसके घर में एंटर होना बहुत ही ईजी था। क्यों? कि एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि जो छत थी, छत के ऊपर क्या था, रूफ था, रूफ में क्या था, एक होल था, तो रूफ में होल होने की वजह से वो डायरेक्ट वो होल के थ्रू ये जो स्वेलो था वो डायरेक्ट उसके घर में एंटर हो गया। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, वो उसी होल के थ्रू डायरेक्ट वो रूम के अंदर एंटर हो गया। द यंग मैन हैड हिज हर्ड ब्यूरिड इन हिज हैंड, ये जो यंग इंसान था उसने अपना चेहरा ब्यूरिड यानी अपने हाथ में जैसे ब्यूरिड करके रखा था, यानी दफना कर रखा था, यानी हाथ के अंदर रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ बर्ड्स विंग्स, तो इसकी वजह से उसने ये जो बर्ड फ्लटर यानी उसके पंख की जो आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ ये यंग मैन को सुनाई दी नहीं, क्योंकि उसने अपना जो हेड था वो अपने हाथ में जैसे रखा था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट, लेकिन जब उसने ऊपर की तरफ देखा, अपना जो चेहरा उसने अपने हाथ में रखा था, जैसे उसने अपने हाथ से अपना चेहरा उठाया तो उसने देखा कि उसके पास में एक सैफायर पड़ा था, ओके, यानी एक हीरा पड़ा था, ओके, ऑन द विदर वायलेट, उसके पास में वायलेट था। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएट, ही क्राइड, आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएट, ही क्राइड, दिस इज फॉर सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। जैसे उसने वो सैफायर देखा तो जिससे वो सोचता है कि आई एम बिगिन टू बी एप्रिशिएट, मेरी जिससे तारीफ होनी चाहिए, अभी मैं अपना जो प्ले है उसको मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत ही खुश हो गया, यानी ये सैफायर को देखकर उसका मन बहुत ही खुश हो गया, और वो चेहरे पे उसको दिखाई दे रहा था। द नेक्स्ट डे ही स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर,
दूसरे दिन ये जो स्वेलो था, स्वेलो ने तो वो काम वहाँ पर जिसको बोला था कि जो इंसान को देना है प्ले राइटर को रूबी दे देना है, यानी सेफायर, वो सेफायर देखो वो तो वहाँ से चला गया। दूसरे दिन ये जो स्वेलो था मॉर्निंग में उठा और फ्लू डाउन टू द हार्बर। हार्बर यानी ऐसा एरिया जहाँ से शिप आती जाती है उसको हार्बर कहते हैं। तो उस टाइम पर ये जो स्वेलो था वो फ्लाई करके हार्बर की तरफ गया। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल, वो एक बड़े वेसल यानी एक बड़ा जहाज, तो उसके मास्ट यानी एक जो ऊंचाई जगह होती है जहाँ से एनी पीपल कैन स्टैंड एंड सी फ्रॉम द फार, दूर दूर तक देख सकता है, तो इसे मास्ट कहते हैं। तो मास्ट पर जाकर बैठा एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और ये जो सेलर से जो काम कर रहे थे उसको क्या कर रहा था, वो वॉच एंड देख रहा था कि लोग क्या काम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और जैसे उसको बता रहा था, क्राइड द स्वेलो, स्वेलो ने चिल्ला के जैसे वो सेलर को बताया कि भाई आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ऊपर देखा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये बर्ड जो लैंग्वेज बोलता है वो लैंग्वेज उनको पता चलती नहीं है। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जैसे मून रोज हुआ यानी शाम हो गई, कि जो स्वेलो था वह फ्लाई करते करते हैप्पी प्रिंस के पास पहुंच गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, स्वेलो ने आकर कहा कि मैं आपको यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, उसने फिर से वही जैसे तीसरी बार वो कह रहा है, पहली बार भी आया तभी उसको सेम कहा, सेकंड टाइम भी और थर्ड टाइम उसने कहा कि क्या आप मेरे साथ और एक नाइट रुक नहीं सकते हो। तो स्वेलो आंसर है कि इट इज़ विंटर, अभी विंटर स्टार्ट हो गई है, आंसर द स्वेलो। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और थोड़े टाइम में यहाँ बारिश होगी यानी स्नो गिरेगा, यानी पूरा एरिया स्नो से कवर हो जाएगा, यानी इनसे ठंड बहुत ही बढ़ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और जो इजिप्ट है वहाँ पर सन कैसा है, वार्म है, यानी यहाँ पर जैसे कोल्ड चल रही है लेकिन वहाँ पर समर चल रही है, तो वहाँ पर जो सन है वार्म है, और वो जो एरिया है वो ग्रीन पाम ट्रीज, वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन पाम ट्रीज है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन अ मड, और क्रोकोडाइल मड यानी कादव कीचड़, वो वहाँ पर कादव या कीचड़ में क्या है, लाई लैंड पड़ा हुआ है। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वो लेजीली यानी बहुत ही आलसी है वो, तो आलसीपन में वो क्या कर रहा है, आसपास में देख रहा है। इन द स्क्वेयर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटल मैच गर्ल, अभी उसने एक दिन रोकने का कहा, तो उसका रोकने का रीज़न क्या था वो बता रहा है कि भाई इन द स्क्वेयर बिलो, यहाँ पर नीचे एक स्क्वेयर है, सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड अ लिटल मैच गर्ल, वहाँ पर एक लड़की है, कि उसको मैच गर्ल क्यों कहा है, क्योंकि वो मैच बॉक्स बेचने के लिए निकली है। तो एक लड़की है जो मैच गर्ल है, सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसके पास जितनी भी मैचेस थी यानी मैच बॉक्स थे वो गटर में गिर गए। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सब बिगड़ गए हैं, यानी जितनी भी मैच बॉक्स थी वो गटर में गिरने की वजह से पूरा जो मैच बॉक्स है वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पर पैसे लेकर नहीं जाती है तो उसको फादर उसको बीट यानी मारना, अगर वो घर पर पैसे लेकर नहीं जाएगी तो उसके फादर उसको मारेंगे। एंड सी इज़ क्राइंग, वो इसकी वजह से वो वहाँ पर रो रही है, वो घर नहीं जा रही है, क्योंकि उसको पता है कि वो घर ऐसे जाकर बताएगी कि वो जो मैचेस थी वो गिर गए गटर में, तो शायद फादर उसको क्या करेंगे, मारेंगे, इसीलिए वो वहाँ से हिल नहीं रही थी, वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी, वो बड़े बड़े रो रही थी। सी हैज़ नो शूज़, उसके पास शूज़ भी नहीं थे पहनने के लिए, और स्टॉकिंग्स, एंड हर लिटल हेड इज़ बैर, न तो उसके पास प्रॉपर शूज़ थे न तो कोई दूसरे कपड़े थे, उसका जो हेड था वो भी बेर था, बेर यानी खुला, ओके, उसका जो चेहरा था, हेड था, वो भी खुला था, उसके ऊपर जैसे जनरली कोई कपड़ा वपड़ा कुछ उसने पहना नहीं था, जिसकी वजह से इन शॉर्ट कहना चाहते बहुत ज़्यादा ठंडी होगी उस टाइम पर। तो
लिटल हेड बेर, उसका जो हेड है वो खुला था। प्लक आउट माई अदर आइज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बी बीट हर। ये जो स्वेलो था उसको हैप्पी प्रिंस ने कहा, हैप्पी प्रिंस कहता है कि भाई आप मेरा जो दूसरी आँख है यानी वो भी एक सेफायर है, वो क्या करो आप निकाल दो और जाकर उसको दे दो वो लिटल गर्ल को, कि जिसकी वजह से वो वो जो गर्ल है अगर वो सेफायर लेकर घर पे जाएगी तो उसके फादर उसको बीट नहीं करेंगे, बीट यानी मारना, उसके फादर उसको पनिश नहीं करेंगे। आई विल स्टे विथ यू 1 नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। जब ये हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कहा तो स्वेलो ने कहा कि आई विल स्टे विथ यू 1 नाइट लॉन्गर, मैं आपके साथ और एक नाइट रुकने के लिए तैयार हूँ, एक नाइट और आपके साथ रुकने के लिए मैं तैयार हूँ। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़, लेकिन आपकी जो आँखें हैं मैं उसको निकाल सकता नहीं हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर ऐसा किया तो एकदम कैसे हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे। अगर मैंने वो आँखें निकाल दी, एक आँख तो ऑलरेडी निकाल दी थी, अगर दूसरी भी निकाल दी तो आप एक कैसे हो जाओगे, ब्लाइंड हो जाओगे, आपको कुछ दिखाई देगा नहीं। तो ये बात सुनकर जो हैप्पी प्रिंस कहता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, मैं जिस तरह से आपको कमांड देता हूँ आप इसी तरह से क्या करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आइज, तो जैसे प्रिंस ने ऑर्डर दिया तो उसको फॉलोअप करने के लिए ये जो स्वेलो था उसने वो प्रिंस की दूसरी जो आँख थी वो उसने निकाल दी। एंड डार्टेड डाउन विथ इट ही स्वूप्ड पास्ट द मैचकल, उसने वो निकाल कर अपनी चोंच में लेकर वो फ्लाई करते करते वो मैचकल जो मैच बॉक्स बेच रही थी वो गर्ल के पास गया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू हर पाम ऑफ हर लैंड, और उसकी चोंच में जो ज्वेल था, जो सफ़ायर था, वो लड़की के हाथ में क्या किया, उसने रख दिया, क्योंकि उसके हाथ में रखा तो वो भी उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, देखेगी, और देखकर वो क्या हो जाएगी, बहुत ही खुश हो जाएगी, क्योंकि उसके फादर उसको कुछ भी लिए भी नहीं, अगर वो पैसे भी लेकर नहीं जाएगी या कोई चीज़ दूसरी लेकर नहीं जाएगी तो उसके फादर उसको घर में आने देंगे नहीं। तो यहाँ पर उसको जैसे ये ज्वेल मिला तो वो खुश हो गई। व्हाट अ लवली बीट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटल गर्ल, जैसे उसने वो लिटल ग्लास को देखा, यानी ये जो सैफायर था, जो कौन छोड़ के गया, वो स्वेलो उसके हाथ में ये जो सैफायर को छोड़ के गया, तो उसको देखकर वो लड़की बोलती है कि कितना अच्छा ग्लास है। एंड सी रैन होम लाफिंग, और फिर वो भागती हुई हंसती हुई वो घर की ओर बढ़ी, क्योंकि अभी तो उसके पास क्या था, सैफायर था। ओके, देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, उसके बाद ये जो स्वेलो था वो कम बैक टू प्रिंस, वो फ्लाई करते करते वो वापिस प्रिंस के पास आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अभी आप पूरे ब्लाइंड हो गए। ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, देखिए मैं अभी ऑलवेज आपके साथ रह गया। यानी ये जो स्वेलो था जो पहले इजिप्ट जाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि ये जो हैप्पी प्रिंस है वो दूसरों के लिए अपनी चीज़ों को भी देने के लिए रेडी है, सबसे पहले उसने पहला जो रेड रूबी था वो दे दिया, उसके बाद उसने उसकी एक जो आँख, ओके, जो एक डायमंड था यानी सैफायर था वो भी उसको दे दिया, और जब दूसरे देने की बारी है तो दूसरी जो आँख थी, दूसरा सैफायर था, वो भी उसने क्या किया, वो लिटल गर्ल को दे दिया। तो अभी ये जो प्रिंस था वो पूरा ब्लाइंड हो गया, अंधा हो गया। तो ये जो स्वेलो था उसने डिसाइड किया कि भाई मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं अभी ऑलवेज आपके पास रहूँगा, यानी किसके पास, ये प्रिंस के पास। ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं आपके साथ अभी क्या करूँगा, रहूँगा। नो लिटल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस ने कहा, नहीं लिटल स्वेलो, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, आप क्या करो, इजिप्ट चले जाओ,
आप कहाँ चले जाओ, इजिप्ट से जहाँ जाना चाहते हो इजिप्ट में, तो वहाँ पर आप क्या करो, चले जाओ। यानी अभी उसकी दोनों आंखें चली गई, अभी उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो उसको दुख भी नहीं होगा। तो इसीलिए वो कहता है कि अभी आप क्या करो, चले जाओ, ओके, इजिप्ट में। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वेलो। स्वेलो बोलता है नहीं, मैं अभी ऑलवेज आपके साथ ही रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के फीट पर क्या आ गए, सो गए। ये जो स्वेलो था उसे मना कर दिया कि अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, अभी यहाँ ही रहूँगा। और वो स्वेलो के जो फीट थे जहाँ पर वो पहले सोया था, ओके, लेकिन उस टाइम पर उसके रोने की वजह से उसके बूंदे नीचे गिर रही थी, तो वही जगह पर ये स्वेलो वहाँ पर क्या करता है, सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर। दूसरे दिन ये जो स्वेलो था वो प्रिंस के शोल्डर पर, कंधे पे जाकर क्या हो गया, वो बैठ गया। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। और ये जो उसके लिए स्ट्रेंज लैंड थे, क्यों, क्योंकि वो दूसरी जगह से आया था, यहाँ पर ओनली उसको ये रास्ता पार करना था, उसको इजिप्ट जाना था। तो ये बीच में जो रास्ता आया था वो ऐसी जगह पर था, तो उसको स्ट्रेंज लैंड कहा है, ओके। तो वो एक स्ट्रेंज लैंड पर था। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, डियर लिटिल स्वेलो यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स। ओके, डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, आप मुझे बताओ, कोई अच्छी चीज़ बताओ। बट मोर मार्वेलस दैन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। ओके, तो बोलता है कि इंसान, मैन हो या फीमेल हो, अगर वो कभी कोई सफरिंग कर रहा है, यानी कोई दुख है, कोई पेन है, ओके, तो उस टाइम की बात कर रहा है कि डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस यू टेल मी द मार्वेलस थिंग्स, आप कोई अच्छी बात बताओ। बट द मोर मार्वेलस थिंग्स दैट इट इज़ द सफरिंग ऑफ मैन और वुमन, लेकिन सबसे बड़ी जो मार्वेलस थिंग्स है वो इंसान या मेल हो फीमेल हो वो सफरिंग करे वो है। देयर इज़ नो मिस्ट्री ऑफ ग्रेट माइजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो, आप मेरी सिटी के ऊपर से क्या करो, फ्लाई करो। एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, और आप उस वहाँ पर आपने क्या देखा मुझे बताओ। यानी यहाँ जो हैप्पी प्रिंस है वो तो उड़ आगे नहीं बढ़ सकता, तो उसने स्वेलो को कहा कि आप मेरी सिटी पर क्या करो, फ्लाई करो। जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आपको दिखती है कि जहाँ पर मुझे हेल्प करने की ज़रूरत है, तो मुझे आके क्या करो, सब स्टोरी बताओ। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। ये जो स्वेलो था वो फ्लाई करते करते एक बड़े शहर में, ग्रेट सिटी में क्या हो गया, फ्लाई करके पहुंचा। एंड सो द रिच मैन मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस। उसने देखा कि जो रिच मैन है, यानी बहुत सारे पैसे वाले, वो क्या करते हैं, मैरी यानी आनंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस एंजॉय करते हैं। इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, वो अपने ही घर में खुशी से बैठे हुए हैं। एंड द बेगर्स वेर सेलिंग द गेट्स, और उसका जो गेट था वहाँ पर बेगर्स सिटिंग, यानी वहाँ पर बेगर्स बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेंस, he flew into dark lanes and saw the white face of the starving children looking out listlessly of the black street। तो उसने देखा कि अंधेरा छा रहा था, एक डार्क लेन थी, एक वाइट चेहरा ऑफ स्टारविंग, यानी बहुत ही भूखा था, ऐसा एक चेहरा, लुकिंग आउट लिस्टलेस द ब्लैक स्ट्रीट, वो एक ब्लैक स्ट्रीट को ऑब्जर्व कर रहा था। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटल बॉयज वे लाइंग इन ईच अदर्स आर्म। तो वहाँ पर देखा कि दो बच्चे थे, वो दोनों बच्चे बहुत ही पुअर थे। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे वो ट्राई कर रहे थे एक दूसरे को वार्मथ दे, गर्माश दे, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही कोल्ड था। और ये लोग दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्यों बैठे थे, क्योंकि जिसकी वजह से एक दूसरे को वार्म मिले, हूँफ मिले, गर्माश मिले। हाउ हंग्री वी आर, वो एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। दे से, यानी एक ने दूसरे को कहा कि हम कितने भूखे, यानी वो उन्होंने शायद
कई दिनों से खाना भी नहीं खाया होगा, कि जिसकी वजह से वो बहुत ही भूखे थे। ठीक है, तो उसने एक ने कहा कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर साउटेड अ वॉचमैन। वो वहाँ पर जहाँ बारिश चल रही थी तो वहाँ से बचाव के लिए एक जगह थी जहाँ पर ये दोनों बच्चे बैठे थे और ये बातें कर रहे थे। तभी एक वॉचमैन ज़ोर से चिल्लाया और कहा कि यू मस्ट नॉट लाई हियर, आप यहाँ पर लेट नहीं सकते हो। एंड दे वंडर्ड out into the rain. Okay, and they wandered quite into the rain. और फिर वो बारिश में बाहर आ गए, यानी पहले वो बारिश से बचने के लिए एक जगह बैठे थे, लेकिन वहाँ का जो वॉचमैन था उसने आकर कहा कि आप यहाँ पर लेट सकते नहीं हो, बैठ सकते नहीं हो। तो दोनों लोग वहाँ से खड़े होकर, दोनों जो बॉयज़ थे वो दोनों खड़े होकर चालू बारिश में, यानी रेन चालू थी तो वहाँ पर चालू रेन में आ गए। Then he flew back and told the prince what he had seen. तो ये सब उसने देखा स्वेलो ने। उसके बाद वो स्वेलो फ्लाई करते करते प्रिंस के पास गया और हैप्पी प्रिंस को ये उसने जो जो चीज़ देखी थी वो सब चीज़ आके उसको बताई। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि मैं पूरा गोल्ड से बना हुआ हूँ, यानी मेरे ऊपर एक कवर, यानी एक ऐसा आवरण लगा हुआ है कि वो पूरा गोल्ड का है। यू मस्ट टेक ऑफ इट, आप उसको क्या करो, निकाल दो। मेरे ऊपर जो गोल्ड का एक आवरण है उसको क्या करो, धीरे धीरे से आप निकाल दो। लिफ्ट बाय लिफ्ट, एक साथ में नहीं, लिफ्ट बाय लिफ्ट, यानी एक पत्ता दूसरा पत्ता, इस तरह से ये जो गोल्ड जहाँ जहाँ चिपका हुआ है बॉडी में उसको धीरे धीरे क्या करो, निकाल दो। एंड गिव इट टू द पुअर, और ये सब जो गोल्ड है वो क्या करो, कोई पुअर को दे दो, कोई गरीब है उसको दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन हैप्पी देम, मेक देम हैप्पी। तो ये जो सोच रहा था कि भाई मेरी बॉडी में जितना भी सोना है उसको लिफ बाय लिफ आप निकाल दो। एंड गिव इट टू द पुअर, उसको गरीब को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। तो जो ये लिविंग बींग्स है वो ऑलवेज ऐसा सोचते हैं कि अगर उसको सोना मिला तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि सोना ही हर एक चीज़ है। ओके, तो उसको जैसे कुछ सोना मिलेगा तो बहुत ही खुश हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से गोल्ड किसी को भी मिलता है तो इंसान उससे देखकर खुश होता है। किसी इंसान को भी अगर सोना मिलता है तो उसको देखकर ऑलवेज क्या होता है, खुश होता है। ओके, तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड आउट। तो लीफ बाय लीफ यानी थोड़े थोड़े पीसेस, ये जो स्वेलो था जिस तरह से हैप्पी प्रिंस ने ऑर्डर दिया था, इस तरह से ये जो स्वेलो था वन बाय वन उसके ऊपर जो गोल्ड का एक आवरण था, लेयर था, वो लेयर धीरे धीरे वो निकालने लगा। द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। तो लिफ्ट आफ्टर लिफ्ट उसने निकालता गया एंड फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड अप। तो जो फाइन गोल्ड था जो स्वेलो ने जो पहले देखा था, लेकिन अभी धीरे धीरे वो उसके ऊपर से उसका जो एक गोल्ड का एक लेयर था वो निकाल दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, लेकिन फिर भी विदाउट एनी क्लोथ्स, विदाउट एनी जो एरिया था कि इसके हिसाब से वहाँ पर क्या था, ये पूरा गोल्ड का बना था। ओके, तो लीफ आफ्टर लीफ जो गोल्ड बना था धीरे धीरे उसने निकाल कर वो जितने ज़रूरियात वाले थे सबको धीरे धीरे क्या करने लगे, बांटने लगे। ओके, तो बांटने से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी बॉडी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, उसके ऊपर जो गोल्ड लगा है वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा गोल्ड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लिफ्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ द, एक लिफ्ट के बाद दूसरा लिफ्ट, यानी एक जगह से गोल्ड का थोड़ा निकाल दो उसके बाद दूसरी जगह से, इस तरह से धीरे धीरे पूरी बॉडी में जो ये गोल्ड लगा हुआ है उसको क्या करना है, निकाल देना है। फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर,
एक अच्छा सोना, जैसे वो पुअर के लिए हम क्या करें, लाए हैं। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोइजर, और बच्चों ने जब ये देखा तो वो भी खुशी छा गई उन पर भी। ओके, तो एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो सब हंसने लगे और स्ट्रीट में क्या करने लगे, खेलने लगे। वी हैव अ ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे कि अभी हमारे पास ब्रेड है, पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब उनको ये गोल्ड मिला तो वो बहुत ही खुश हो गए, और वो जैसे एक दूसरे को कह रहे थे कि अभी तो मेरे पास भी क्या है, गोल्ड है। आई हैव ब्रेड नाउ, अभी हमारे पास खाना भी है, अभी हमारे पास क्या है, खाना है, ब्रेड है। देन द स्वेलो कम एंड आफ्टर ही स्नो केम द फ्रोस्ट, देन द स्नो कम, उसके बाद बर्फ़ छा गया, बर्फ़ गिरा। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और जैसे ये बर्फ़ गिरेगा उसके साथ क्या होगी, फ्रोस्ट, फ्रोस्ट में बहुत ज़्यादा ठंड, वो क्या होगी, स्टार्ट हो गई। द स्ट्रीट लुकड एज इफ दे वेर मेड ऑफ सिल्वर, पूरी जो स्ट्रीट थी, बर्फ़ इतना गिरा कि पूरी स्ट्रीट थी वो जैसे सिल्वर कलर की बन गई। तो जैसे कोई कह रहा था कि जैसे ये पूरा जो रोड है, स्ट्रीट है, इट्स मेड ऑफ सिल्वर, वो सब सिल्वर से हमने क्या किया, बनाया है। ये पूरी जो स्ट्रीट है उसको हमने जैसे सिल्वर से बनाया है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, तो हर एक लोग चिंतित थे। एंड द लिटिल बॉय वॉर स्कारलेट कैप एंड स्नैच्ड ऑन द आइस, तो लिटिल जो बॉय था उसने क्या किया, जो एक कैप थी उसको ले लिया, एंड स्केच्ड ऑन द आइस, और आइस के ऊपर जैसे रख दिया। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्नो गिरा कि जिसकी वजह से आसपास हर एक एरिया में स्नो छा गया, हर एक जगह बर्फ़ हो गया। तो सब लोग जो बच्चे थे अभी क्या कर रहे, फर यानी रुआटी वाले कपड़े पहनने लगे, जैसे भालू लगते हैं इसी तरह से छोटे बच्चे के ऐसे कपड़े आते हैं जिसमें वो अपने बच्चे को क्या करना है, रख देना है। तो इस तरह से हर एक जगह सिल्वर छा गया। एवरीबडी वेंट अबाउट द फर, हर एक लोग अपने बच्चों के लिए फर वाले कपड़े डालने लगे, सब लोगों ने पहनना स्टार्ट किया। और जैसे हर एक जगह ऐसा लग रहा था कि हर एक बच्चे जैसे स्कारलेट कैप्स पहन रहे हैं, एंड स्केट्ड ऑन द आइस, और आइस पर जैसे वो स्केटिंग कर रहे थे, बर्फ़ इतना छा गया था कि जैसे आप उस पर स्केटिंग कर सकते हो। तो सब जो बॉयज थे कि जो पुअर थे उसको ये गोल्ड मिल गया। गोल्ड किसने दिया, स्वेलो ने दिया। स्वेलो को किसने दिया, तो हैप्पी प्रिंस ने दिया। हैप्पी प्रिंस को बॉडी पर जो जो गोल्ड लगा था उसको 1 बाय 1 ये जो स्वेलो था वो निकालता गया, और जहाँ जहाँ पर उसको लगता है कि ये लोग पुअर है तो उसकी पॉवर्टी दूर करने के लिए वो किसी न किसी तरीके से क्या करने लगे, वहाँ पर हेल्प करने लगे। ओके, सब बच्चे क्या करे, खेल रहे थे, सब लोग आइस में मज़े कर रहे थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये जो आपका लेसन है मोमेंट का, चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस, तो यहाँ पर पेज नंबर 34 में एक पैराग्राफ, यानी पहले तो जो हाफ पैराग्राफ था वो, और एक दूसरा न्यू पैराग्राफ, तो वो मैंने क्या किया है, कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है उसमें अच्छी तरह से पता चल गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यही वीडियो अब 2-3 बार सुनोगे तो आपको पूरा जो लेसन है, वैसे तो मैंने आपको एक स्टोरी बता दी है तो आपको पता चल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो यही वीडियो आप 2-3 बार देख सकते हो। ये वीडियो के बाद में आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहता है, तो वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रॉपरली ये लेसन के बारे में पता चल गया है। ओके फ्रेंड्स, सो
thank you very much to listen me carefully. Okay, thanks.